रक्षाबंधन का पर्व इस बार भागलपुर में देशभक्ति और भाईचारे के अद्भुत संदेश के साथ मनाया गया। जीवन जागृति सोसाइटी भागलपुर के तत्वाधान में शहर के सैंडिस कंपाउंड के दक्षिणी गेट के सामने एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें संस्था की महिला सदस्यों ने भारतीय सेना के जवानों और पुलिस कर्मियों को राखी बांधकर उनके अद्वितीय साहस, निस्वार्थ सेवा और बलिदान को नमन किया। कार्यक्रम में सबसे पहले संस्था के पदाधिकारियों और सदस्यों ने उपस्थित जवानों और पुलिस कर्मियों का स्वागत किया। इसके बाद पारंपरिक विधि से रक्षा सूत्र बांधा गया और तिलक लगाकर मिठाई खिलाई गई। इस अवसर पर जीवन जागृति सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सत्येंद्र कुमार मुख्य रूप से उपस्थित रहे। मौके पर डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि रक्षाबंधन केवल भाई बहन के रिश्ते का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह सुरक्षा, विश्वास और प्रेम का भी प्रतीक है। देश की सीमाओं और आंतरिक सुरक्षा में तैनात हमारे वीर जवान और पुलिसकर्मी हर नागरिक के भाई की तरह हैं, जो हर हाल में हमारी रक्षा करते हैं। उन्होंने बताया कि जीवन जागृति सोसाइटी विगत 8 वर्षों से रक्षाबंधन का त्योहार सैनिकों संग मना रही है। इसी कड़ी में आज सोसाइटी के महिला सदस्यों ने करीब 30 सैनिकों एवं 30 एनसीसी के जवानों को राखी बांधने का कार्य किया। इस अवसर पर भागलपुर नगर निगम की पूर्व मेयर डॉक्टर बीना यादव ने कहा कि जीवन जागृति का कार्य अद्भुत होता है, एक नई सोच के साथ होता है, जिससे समाज को नई दिशा मिलती है। वही संस्था के सदस्यों ने आए हुए तमाम सैनिक एवं एनसीसी के कैडेट का स्वागत करते हुए कहा कि आपके साथ खड़ा रहना ही हमारे लिए गर्व की बात है। रक्षाबंधन जो एक बहन और भाई का प्यार का प्रतीक है, और इसके लिए हमें जो जीवन ज्योति जागृति संस्थान है, सोसाइटी है, उन्होंने हमें इधर बुलाया और बहुत अच्छा लगा। हमें मान सम्मान मिला और हमें ये महसूस नहीं हुआ कि हम अपने परिवार से दूर रह रहे हैं। हमारे जो ये सभी भाई बहन की तरह हमारा उन्होंने मान सम्मान किया और बहुत अच्छा लगा। आज रक्षाबंधन के ऊपर एक बहुत अच्छा प्रोग्राम इन्होंने जागृति ने किया, जो एक भाई और एक बहन का रिश्ता जो अटूट प्रेम और बंधन का है, जो एक बहन की रक्षा भाई और भाई बहन के दो राखी बांधने की प्रक्रिया में बहुत अच्छा है, और भाई बहन का प्यार हमेशा ऐसा बना रहे। सरदार विनोद राम और बिहार मंडल एनसीसी जो आज रक्षाबंधन के पावन अवसर के अंदर में जो एक कार्यक्रम कराया गया, बहुत ही अच्छा लगा। हम लोग को ऐसा महसूस हो रहा है कि हम लोग अपने घर में नहीं होंगे और यहाँ पर जहाँ पर हैं अपना घर जैसा ही लग रहा है। अपनी बहनों की याद हमें आ रही है, परंतु महसूस तो हो रहा है, मगर ऐसा नहीं लग रहा है कि हम वहीं पर है, घर पे ही हैं। तो ये रक्षाबंधन के पावन अवसर पर मैं जो भी यहाँ पर हमारी बहनें आई हैं, इन सभी को रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने आज नगर निगम क्षेत्र के बाढ़ राहत शिविर टीएनबी कॉलेजिएट एवं सीटीएस चर्च मैदान का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने शिविर में आवासन, भोजन, पेयजल, शौचालय, साफ सफाई एवं मानव चिकित्सा और पशु चिकित्सा की गई व्यवस्था का अवलोकन किया। उन्होंने भोजन कर रहे लोगों से भोजन की गुणवत्ता के बारे में भी जानकारी ली। साथ ही राहत शिविर की व्यवस्था के संबंध में भी फीडबैक लिया। फीडबैक के दौरान लोगों ने शिविर की व्यवस्था के प्रति अपनी प्रसन्नता जाहिर की। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने टीएनबी कॉलेजिएट के राहत शिविर में बच्चों से भी हालचाल जाना और उन्हें बताया कि यहाँ पढ़ने और खेलने की भी व्यवस्था है। डीएम ने बच्चों को पढ़ने और खेलने के लिए भी प्रोत्साहित किया। साथ ही उन्होंने सीटीएस चर्च मैदान अवस्थित बाढ़ राहत शिविर में बनाए गए स्वास्थ्य शिविर की पंजी का अवलोकन किया, जिसमें पाया गया कि 108 लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जांच कराई है। इसके अलावा डीएम ने खाना बनाने वाले रसोइयों को तेल और मसाला का प्रयोग कम से कम करने का निर्देश दिया, ताकि लोगों के पेट और स्वास्थ्य पर कोई बुरा असर न पड़े। इस अवसर पर अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन कुंदन कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी सडल विकास कुमार, उप नगर आयुक्त वरीय उप समाहर्ता अंकिता कुमारी एवं स्थानीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। इसी कारण लोग विस्थापित हुए हैं और इसको लेकर जिला में 20 से अधिक केंद्र बनाए गए हैं। आप अभी टीएनबी कॉलेजिएट स्कूल हमारे टीम की व्यवस्था को देख रहे हैं। यहाँ आपदा राहत शिविर है, यहाँ की कम्युनिटी किचन चल रहा है, चिकित्सक दल बैठे हुए हैं, लोगों का इलाज चल रहा है। और मैंने जो रजिस्टर देखा है तो
108 लोगों से अधिक ने जो है अपना इलाज कराया है। पशु चिकित्सा दल भी यहाँ है। इसके अलावा हमारी PhD की टीम है और अन्य सभी टीम जो वरीय अधिकारी हैं उनके नेतृत्व में अच्छा काम कर रहे हैं। हमने लोगों से फीडबैक भी लिया है कि भोजन कैसा है, सुविधाएं कैसी है। लोगों ने काफ़ी अच्छा फीडबैक दिया है और लोगों के अनुरोध के आधार पर, लोगों के सुझाव के आधार पर लोगों को ऑर्डर करना। सर, बाढ़ की स्थिति है, महामहिम राष्ट्रपति जी का प्रोग्राम भी सर संभावित है, तो क्या उसको लेकर किस तरह से तैयारी की जा रही है? क्या लग रहा है सर इस तरह की स्थिति में? अभी तक महामहिम के आने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन हम लोग अलर्ट मोड में, यदि ऐसी कोई सूचना प्राप्त होती है तो हम लोग तत्पर हैं करा देंगे। थैंक यू। गंगा के उफान के बीच भागलपुर विश्वविद्यालय परिसर में कामकाज और राष्ट्रपति के कार्यक्रम की तैयारी एक साथ चल रही है। प्रशासन, कर्मचारी और स्थानीय संसाधन मिलकर बाढ़ और प्राकृतिक चुनौतियों के बीच कार्य को सुचारू रखने के लिए प्रयासरत हैं। सांप बिच्छुओं का डर, पानी में डूबे रास्ते और लगातार हो रही बारिश के बावजूद विश्वविद्यालय का माहौल काम रुकेगा नहीं की नीति पर कायम है। जबकि गंगा और कोसी नदी के उफान से भागलपुर जिला इन दिनों भयंकर बाढ़ की चपेट में है। गंगा और कोसी नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे कई गांव जलमग्न हो गए हैं। इसी बीच TMU परिसर में तिलका मांझी प्रतिमा के अनावरण के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसको लेकर तैयारियां तेज कर दी गई है। बता दें कि शुक्रवार को छात्र सेवा केंद्र के समीप मुख्य सड़क से सटे विश्वविद्यालय की दीवार को JCB से तोड़ दिया गया, ताकि राष्ट्रपति के आगमन को लेकर वैकल्पिक रास्ता बना रहे। वहीं TMU परिसर में बाढ़ का पानी प्रवेश कर जाने के कारण मुश्किलें बढ़ गई है। हालांकि तिलका मांझी की प्रतिमा को JCB और क्रेन की मदद से तय स्थान पर स्थापित कर दिया गया है। जबकि राष्ट्रपति के आगमन को लेकर दीवार तोड़ने के बाद कार्यक्रम स्थल के समीप एक गड्ढे में जल जमाव की स्थिति बनी हुई है, जिसमें छाई भराई के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने जिला प्रशासन को पत्र प्रेषित किया है। बाढ़ के पानी के बीच विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल, रजिस्ट्रार प्रोफेसर रामाशीष पूर्वे समेत विश्वविद्यालय के कई पदाधिकारी तैयारियों की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को अपने आवासीय परिसर से नाव पर सवार होकर कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने लालबाग प्रोफेसर कॉलोनी, विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन, सीनेट हॉल एवं प्रतिमा स्थल का जायजा लिया। इस दौरान कुलपति ने पदाधिकारियों और उपस्थित कर्मियों को कई दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि महामहिम के कार्यक्रम को लेकर हम लोग रात दिन काम कर रहे हैं। पूरे प्रोग्राम पर उनकी नजर है। प्रशासनिक भवन में बाढ़ का पानी प्रवेश करने के सवाल पर कुलपति ने कहा कि किसी भी सूरत में जरूरी काम नहीं रुकेगा। ऊपरी तल के कमरों और सिंडिकेट हॉल में बैठकर कर्मचारी अपना काम करेंगे। गौरतलब हो कि बाढ़ का पानी प्रशासनिक भवन स्थित स्थापना शाखा, पेंशन शाखा, लीगल सेक्शन, प्लानिंग सेक्शन समेत सभी शाखाओं में 2 फीट तक घुस चुका है। बाथरूम में सांप और जहरीले कीड़े मकोड़े निकल रहे हैं। वहीं गंगा के बढ़ते जलस्तर ने TMU प्रशासन की चिंता और बढ़ा दी है। साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संभावित कार्यक्रम पर भी संशय उत्पन्न हो गया है। हालांकि कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल का कहना है कि राष्ट्रपति के संभावित कार्यक्रम को देखते हुए सारी तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही हैं। देखिए, लालबाग अपने VC आवास से लेकर के विश्वविद्यालय कार्यालय और इसके जितने भी जो क्वार्टर्स हैं, ऑफिसर्स क्वार्टर लालबाग का, सबका मैंने निरीक्षण किया और बहुत ही दुखद है। पिछले साल से ज़्यादा तेज़ी से पानी बढ़ रहा है। अभी तक ऐसा नहीं था, इसलिए अब इमरजेंसी बहुत सारे हमको नोटिस देने हैं, बहुत सारे डिसीजन लेने हैं। लेकिन मैं बताऊं कि राष्ट्रपति जी का जो प्रोग्राम संभावित है, उस प्रोग्राम को देखते हुए जो मूर्ति स्थल है वहाँ पर रात दिन काम चल रहा है। आप लोग भी इसके साक्षी हैं। ये बात दूसरी है कि प्राकृतिक आपदा है। अब जैसे पानी अभी मैं देखा कि जहाँ मूर्ति स्थल है वहाँ पर जो है वो मैंने बढ़ गया, तो उसको नीचे लेवलिंग या जो टाइल्स लगना है उसमें प्रॉब्लम है। उसके लिए हम लोग DM साहब से भी रिक्वेस्ट किए हैं, रजिस्ट्रार साहब चिट्ठी भेजे हैं कि छाई मंगाना होगा NTPC से, तो वो लेटर जा रहा है। अगर छाई अगर आ जाता है तो वह चीज़ जो है वो ठीक होगी। और जो भी चीज़ें हैं, जो हमारे शिक्षक फंसे हुए हैं ऊपरी तल्ला पर भी, नीचे वाले लोग मैंने देखा कि प्रायः
खाली कर दिए, लेकिन यह भी देखा कि वैसे क्वार्टर जिसमें कोई नहीं रहते हैं, एक तरफ आगे गेट पर ताला बंद है लेकिन पीछे गेट खुला है, वैसी परिस्थिति में संभावित कोई भी घटना ऐसे ही समय में हो सकती है। तो वह रजिस्ट्रार साहब को मैंने कहा कि आप तुरंत ऐसा आप पॉइंट आउट कर लेंगे कौन कौन सारे क्वार्टर हैं जिसके चारों तरफ कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई दरवाज़ा खुला हुआ है, तो उसको मैं आज से कल में सब बंद करा दूंगा। और जितना भी नाव की व्यवस्था की गई है, नाव का कौन है इंजीनियर उसके इंचार्ज होते हैं, उनका सारा चीज़ डिस्प्ले करने जा रहे हैं, उनका नंबर, नाविक का नंबर विश्वविद्यालय का, साथ ही साथ ऐसी परिस्थितियों में लाइन भी का प्रॉब्लम होता है, करंट कभी कभी जानवे करते हैं बाढ़ के दिनों में या बरसात में प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए हमारे यहाँ जो इसके बिजली मिस्त्री हैं उसका भी नंबर जो है अखबारों में दे दिया जाएगा कि किसी भी व्यक्ति को रात में या दिन में कभी कोई बिजली की समस्या हो या पानी पीने की समस्या हो या नाव की समस्या हो। हमारे यहाँ हॉस्पिटल है, हमारे यहाँ डॉक्टर साहब हैं बहुत अच्छे हैं, तो डॉक्टर साहब का भी नंबर दे दिया जाएगा कि कभी भी 24/7 कभी भी आपको ज़रूरत होगी तो ये डॉक्टर का मदद लिया जा सकता है। कुछ और भी जो आवश्यक दवाइयाँ हैं उसको आज मैंने रजिस्ट्रार साहब से कहा कि आप किसी भी तरह से आप उन दवाइयों को मंगाइए और उसको आज से कल में उसकी आपूर्ति कराई जाएगी। पिछले कल के सभी सेक्शन में सर पानी भर गया। यस, आपने देखा ना कितना गंभीर है। निचले तल पर हम तो देखे पूरा मतलब ठेवना भर पानी आ गया, तो जितने फाइल्स है सबको टेबल पर रखा गया, अलमीरा में भी निचले वाले तल्ले को ऊपर रखा गया, तो इस तरह से व्यवस्था की गई है ना। अब उससे क्या होगा कि एक तो लास्ट ईयर भी मैंने देखा था सांप काफ़ी आते हैं, सांप जो है बिच्छू ये सब निकलते हैं, फिर भी मैंने कहा कि पूरा लाइटिंग आप करा लो, हर डिपार्टमेंट में पूरा लाइटिंग होगी और काम नीचे बैठ के नहीं करेंगे, फाइल जाएंगे, फाइल लेकर के ऊपरी तल्ला पर जो है सिंडिकेट हॉल में या कहीं भी बैठ कर के ऑफिस में होगा, लेकिन काम को रोका नहीं जा सकता है। कोई एक कर्मी का मैंने देखा कि नहीं काम नहीं रोका है, मैं व्यवस्था करूँगा, अल्टरनेटिव व्यवस्था। 15 अगस्त भी है सर। अब 15 अगस्त है, 15 अगस्त सबसे बड़ा तो 15 अगस्त है और राष्ट्रपति जी का प्रोग्राम है, इसलिए सारे कार्यालय जैसे चलते हैं उस तरह से चलेंगे, बल्कि कैंप हम लोग यूनिवर्सिटी में ही किए रहेंगे, आना सारा काम जो है वो रहेगा और जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं यहाँ से डिसीजन में लूँगा, उसको कार्यान्वित करूँगा जिसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। भागलपुर मुगलपुरा हुसैनाबाद स्थित हजरत शाह हसन पीर वासफा रहमतुल्लाह अलैह का 2 दिवसीय सालाना उर्स पाक आज से शुरू हो गया। शनिवार को उर्स के पहले दिन गाजे बाजे के साथ मुगलपुरा से चादर निकाला गया जो शहर के विभिन्न क्षेत्रों में घुमाया गया। इस दौरान चादर गश्ती में इलाके के लोगों के अलावा आसपास के जिलों से आए लोगों की भी भीड़ देखी गई। वहीं अकीदतमंदों ने चादर को चूमते हुए अपनी अपनी मन्नतें मांगी। बता दें कि भागलपुर के हुसैनाबाद मुगलपुरा स्थित हजरत शाह हसन पीर वासफा रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स पर 2 दिनों तक मेले जैसा माहौल रहता है। देश के विभिन्न राज्यों से जायरीन इस अवसर पर आकर मजार शरीफ पर चादर पोशी के साथ मुल्क में अमन चैन की दुआएं मांगते हैं। वहीं उर्स को लेकर दरगाह परिसर में इस बार आकर्षक लाइटिंग और फूलों की साज सज्जा की गई है। मजार कमेटी के सदर शेर खान ने बताया कि ईसा की नमाज के बाद जलसे का आयोजन होगा, जबकि 86वां उर्स को लेकर दरगाह कमेटी के सेक्रेटरी सऊद आलम ने कहा कि रविवार को ईसा की नमाज के बाद कव्वाली होगी, जिसमें कर्नाटक के कव्वाल मुराद आतिश एवं दिल्ली के कव्वाल उस्ताद चांद कादरी शिरकत करेंगे। कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद शेर खान, सचिव सऊद आलम एवं कार्यालय सचिव मोहम्मद बिलाल हुसैन ने बताया कि इस बार कव्वाली में तेज प्रताप यादव, गोल्डमैन ऑफ बिहार समाजसेवी कुणाल सिंह के अलावा शहर के कई गणमान्य शिरकत करेंगे। आप जानते हैं कि यहाँ 2 दिवस यहाँ पर प्रोग्राम होता है हुसैनाबाद मुगलपुरा में। यहाँ से चादर गश्ती के लिए निकल चुकी है और फिर वहाँ से वापस आएगी। वापस आने के बाद 7 बजे शाम में चादर पोशी का प्रोग्राम आज रखा गया है, जिसमें हमारे अदर जगह से हमारे मौलाना साहब और शायर लोग आएंगे। तकरीरी प्रोग्राम रात में स्टार्ट होगा।
होगा? दूसरे दिन ये सर 10/8/2025 को कव्वाली का प्रोग्राम रहता है। उर्स के दूसरे दिन कव्वाली होता है। इस बार कव्वाल हमारे आए हुए हैं उस्ताद चांद कादरी, और दूसरे कव्वाल हैं जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं, और दूसरे कव्वाल हैं मुराद आतिश, हाजी मुराद आतिश, जो वो कर्नाटक से आ रहे हैं। ठीक है, कल कव्वाली का प्रोग्राम है जिसमें हमारे चीफ गेस्ट कुणाल सिंह है, इसमें तेज प्रताप भी आ रहे हैं, और गोल्ड मेडलिस्ट जो बिहार के गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो भी आ रहे हैं। इसमें हम लोगों का बहुत पुख्ता इंतजाम है, हर तरह से हम लोग बढ़िया से जो इंतजाम किए हुए हैं। नौजवान लड़का सबको कम से कम 25 लड़का को हमने तैयार किए हैं जो वॉलंटियर का काम करेंगे हमारा। प्लस झूला पर इस बार कोई वॉलंटियर को जाने का भी अलाउ नहीं है, सिर्फ झूला पर वही जाएगा जिसको पास मिलेगा। ठीक है, और यहाँ फोर्स का पूरा इंतजाम रहेगा। कल सबसे ज़्यादा फोर्स का इंतजाम रहेगा, चारों चप्पे में फोर्स रहेगा, सीसी कैमरे का इंतजाम है। ये सब हम लोगों का सारा अच्छा व्यवस्था रहता है। मोहम्मद बिलाल हुसैन, मैं ऑफिस सेक्रेटरी। इसमें जो है तो दुश्वारी तो बहुत आई, और इसमें जो है तो उसके लिए जो है तो राख और जो है तो बलसुमरी मिट्टी सबका इंतजाम किया गया। जहाँ जहाँ पानी तानी कादों का है वहाँ दे करके उसको दुरुस्त किया गया है, और अभी तक लोग जो है तो लगे हुए हैं उसमें कि आने वाले को किसी तरह का दुश्वारी नहीं हो। नगर निगम को कोई सहयोग मिला? हाँ जी, उनसे जो है तो 10 टेलर जो है तो बलसुमरी मिट्टी मिला है नगर निगम से। जी जी। क्या नाम है जी? वार्ड काउंसलर का कितना सहयोग है? वो तो वही जो है तो करवाए सारा की जी, वार्ड पार्षद ही करवाए हैं। जी जी, लग भीड़ करके जो है तो मंगवाए वहाँ से। क्या नाम हुआ जैसे आपका? मोहम्मद सऊद आलम, जनरल सेक्रेटरी। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। रिंकू एलईडी बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led.bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने से भागलपुर और आसपास के इलाकों में बाढ़ का कहर जारी है। वहीं बाढ़ का बड़ा असर सुल्तानगंज और भागलपुर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर देखने को मिल रहा है। सड़क पर बाढ़ का पानी चढ़ जाने से लोगों की आवाजाही पूरी तरह बाधित हो गई है। यह मार्ग न केवल स्थानीय निवासियों के लिए जीवन रेखा है बल्कि व्यापार, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य आवश्यक गतिविधियों के लिए भी अहम है। अब इस पर आवाज
आवागमन ठप हो जाने से हजारों लोग फंसे हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सुल्तानगंज एनएच पर पानी चढ़ जाने से काफी समस्या हो रही है। जी ये तो कर रहा है, ये तो गंभीर रूप से जख्मी हो रहा है वहाँ का ये फरक्का खोलने के लिए, नहीं तो आतंक हो जाएगा। लोग इंजर्ड हो रहे हैं और मैं सरकार से मांग करता हूँ कि फरक्का बांध को यथाशीघ्र खोल दिया जाए और पब्लिक के जान माल का नुकसान का जायजा लेकर वो सही मुआवजा देने का किया जाए, क्योंकि पूरा गांव के वासी खाने पीने के लिए और मवेशी सब तबाह हो गया है। लगातार 4 दिनों से बाढ़ की भीषिका इस कदर बढ़ रही है, जो पहले का भी अनुमान था। वैसे घरों में पानी चला जा रहा है, जो पिछले अनुमानों को ध्वस्त कर रहा है। दिक्कत तो रोड से तो 2 फीट घर में पानी है, घर में, और रास्ते में घुसा जो कि कोई सामान आधा तो निकाले किसी तरह, नहीं तो और बाकी हिल रहा है। समस्या हम लोग का घर डूब गया है, हम लोग पानी में रह रहे हैं पक्का छत पे बैठ करके। कहाँ घर हुआ? रामचंद्रपुर नपटलिया, मेरा घर यहीं भी है, यहाँ भी था, लेकिन हम चले गए रामचंद्रपुर नपटलिया, वहाँ भी डूब गया।